पता हो भी तो क्या फ़ायदा है, सब कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती ना मैं। अपने शौहर को शेयर करना आसान नहीं होता, बुला के बाद पता नहीं क्या होगा। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारे लिए मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम मुझसे मशवरा कर लो। मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना। यही थोड़ी देर के लिए भेज दूँ, तुमसे बहुत हिल गया है, शायद जिद कर रहा है कि तुम्हारे ही हाथ से खाना खाएगा। इस घर में हर कोई अपने मामले में खुद मुख्तार है, और ये बात देर से सही लेकिन मुझे अब समझ आ गई, इसलिए मैंने इस सबके ज़ाती मामला। मुझे पता है तुम इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते। सब है ना यहाँ, उठो ना। थोड़ा टाइम तो लगेगा। तुम बाहर जा रही हो? झूठ। में दखल देना हर काम तुम्हारे लिए बाएं हाथ का गेम होता है। उसको बोले अपनी बीवी के बारे में पूछे मेरे पास। तो फैसला कर लिया वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से आदम ने उसे समझा के। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं सिर्फ मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यार करता हूँ मैं इसी, और आप उनकी बात सही मान लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूँ उनकी बात, लेकिन यहाँ पर वो सही बात है। मुझे अगर ऐसी मोहब्बत मिली होती तो मुझे पता हो। कुछ नहीं सोचती होगी, वो ऐसी बातें माइंड नहीं करती है। मैं नहीं, तुम्हारे सारे अपने मेरे मशवरे के बगैर होंगी तो मेरी क्या जरूरत है। तुम समझो बस तुम्हारी माँ मर गई। अल्लाह, मेरा और तुम्हारा तो कोई वास्ता ही अपनी शादी में बुलाने की ज़हमत भी मत करना। मेरे हमसफर में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है, उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफर में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है, उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफर में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है, उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफर में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है, उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है।
یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے ہم سفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں، اس گھر میں سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے، اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے۔ یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے ہم سفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں، اس گھر میں سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے، اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے۔ یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے ہم سفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں، اس گھر میں سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے، اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے۔ یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے ہم سفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں، اس گھر میں سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے، اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے۔ یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے ہم سفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں، اس گھر میں
سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے۔ اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے۔ یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے ہم سفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں۔ اس گھر میں سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے۔ اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے۔ یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے ہم سفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں۔ اس گھر میں سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے۔ اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے۔ یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے ہم سفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں۔ اس گھر میں سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے۔ اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے۔ یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے ہم سفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں۔ اس گھر میں سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے۔ اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے۔ یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
میرے ہمسفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ میرے ہمسفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں، اس گھر میں سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے، اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے، یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے ہمسفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں، اس گھر میں سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے، اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے، یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے ہمسفر میں آپ دیکھیں گے رئیس صاحب نفیس اور جلیس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ اپنے حصے لے سکتے ہو، میں اب مزید کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر سمین باہی کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اس بات سے خوش ہوں، اس گھر میں سب سے اچھی سمین ہی ثابت ہوئی ہے، اس نے ہمیشہ اس گھر کا نام ہی روشن کیا ہے، یہ سب سمین سن رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وقت نے خود ثابت کر دیا کہ میرا کبھی کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد خرم سمین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان جاؤ سمین، میری باتوں کا یقین کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سمین کہتی ہے کہ خرم، مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر نہ کرتے تو اب تک میرا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب آپ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर समीन बाही के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है तो मैं इस बात से खुश हूँ। इस घर में सबसे अच्छी समीन ही साबित हुई है। उसने हमेशा इस घर का नाम ही रोशन किया है। यह सब समीन सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वक्त ने खुद साबित कर दिया कि मेरा कभी कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद खुरम समीन के पास आता है और कहता है कि अब तो मान जाओ समीन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर समीन कहती है कि खुरम, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर ना करते तो अब तक मेरा इंतज़ार ना कर रहे होते। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हमसफ़र में आप देखेंगे रईस साहब नफीस और जलीस को अपने पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अपने हिस्से ले सकते हो। मैं अब मज़ीद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता।